और ऐसे राशन दुकान जो आज जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है, जैसे 11 नंबर राशन दुकान के कुछ बंदे पकड़े गए हैं, इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, उनके ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? FIR दर्ज हो गया ना, जो गुनाह किया गया गुनहगार है वो। हैंडलूम ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की दुकान नंबर 11 पर एक सेल्समैन नवीद आलम, वो मेरे साथ रहने वाला है, मेरा दोस्त है। सबसे पहले तो जनता दल बदनवाने के खिलाफ रही है, अभी है, रहेंगी। जैसे ही हमारा सेल्समैन पकड़ा गया उसी दिन हमने FDO को लेटर दिया कि 11 नंबर दुकान में जो भी कार्रवाई पुलिस कर रही है उसकी चौकसी पूरी ईमानदारी से की जाए और उसमें जो भी खाती लोग हैं सबको उनके सामने लाया जाए। यही लेटर हमने पवारवाड़ी PI को भी दिया कि ठीक है, एक चोर पकड़ा गया, वो पुलिस कस्टडी में है, तो हमने ये नहीं बोला शेख आसिफ की तरह। जब शेख आसिफ, शेख रशीद और तायरा मैडम के वार्ड में 37 बोगस काम निकले जो संगीता रायगुड़े की टीम कागज़ पे साबित हुए, तो शेख रशीद आसिफ शेख उस वक्त आमदार थे। वो ये नहीं बोले कि ये चोर पकड़े गया, इस पर कार्रवाई करो। वो ये बोले कि 3,500 बिल की चौकसी करो। ये चोर को बचाने का एक तरीका है। हमने ये नहीं बोले पहले कि यार सब दुकानों की ये करो, जो पकड़ा गया पहले उसकी चौकसी कर लो। यही लेटर है, अभी हमने प्रेस नोट के साथ भी दिया है। और उसी दिन नवीद आलम को सस्पेंड किया और उसमें FDO को और पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन को क्लियर लिखे कि यार इसकी पूरी चौकसी करो, नहीं तो। और उनका जो तरीका था चोर को बचाने वाला था, हमने चोर को बचाया नहीं। अगर ये हमारा भी आदमी है तो भी उसकी चौकसी होना चाहिए। बड़े पैमाने पर राशन दुकान से मुंसलिक आप और आपकी पार्टी के लोग भी रहे, लेकिन देखने में यह आता है कि राशन दुकानों पर पावती नहीं दी जाती, स्लिप नहीं दी जाती, कैश मेमो नहीं दिया जाता, और राशन जो कार्ड होल्डर है इनको तरह तरह से गाली दे के, इनको धुतकार के, इनको मार के हकाल दिया था। इवन कई मरतबा मैं खुद भी इस सिलसिले में बात किया हूँ और अक्सर विस्तार अखबारों में भी लिखता रहा हूँ। तो इस सिलसिले में आपका क्या बोलना है कि इस तरह की जो कार्रवाई राशन दुकानदारों की जानिब से किया? सबसे पहले तो एक बात ये समझ लो कि राशन दुकान जिस वक्त निहाल साहब बनाए थे उस वक्त तो राशन सरकार से मिलने की बात शुरुआत हुई थी कि गरीबों को राशन दुकान दी जाए और गरीबों को वहाँ से राशन मिले। और ना नफ़ा हमारी संस्था में है कि यार ना नफ़ा ना टोटे की बुनियाद पे वो काम काज किया जाएगा। और हम सेल्समैन को भी वही बात बोलते हैं FDO में कि ना नफ़ा ना नुकसान के उस पर ये काम काज किया जाए। अब ऐसा है कि अगर कोई, अब तुम्हारा अगर कोई रिपोर्टर कोई गलत काम कर दे, आज अगर तुम्हारा एक मीडिया का नुमाइंदा गलत काम कर दिया, उस पर FIR हो गई, तो तुम पूरे मीडिया को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो अगर कोई एक फ़र्द वाहिद कोई काम करता है तो पूरी संस्था उसकी जिम्मेदार नहीं हो सकती। हाँ, अगर हम उसको बचाने की कोशिश किए होते, हमने तो जनता दल की कारगुजार सदर और महागठबंधन की गठनेता मुफ्ती इस्माइल कासमी आमदार, इन्होंने भी लिख के दिया कि यार ये आदमी पे और ये दुकान पे जितनी चौकसी की जा सकती पूरी सख्त से सख्त चौकसी की जाए। तो हमने कहीं बचाने की बात नहीं रखी। नहीं तो कांग्रेस पार्टी की बता दो कि यार कभी उनकी कोई बदनवानी या उनके घर का फर्द पकड़ा तो वो सिर्फ बचाने या उसकी सफाई देने का काम करते। कि 37 काम में उस वक्त तो बुलंद बोला था कि यार जो चोर पकड़ा गया पहले उसकी तो इंक्वायरी करवा लो, फिर 3,500 करवाना। मगर बात कहीं ना कहीं गोंधड़ हो जाए या घुल मिल ऐसी जाए कि वो बच जाए। ये काम कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती है और अभी भी कर रही है। जनता दल जो है महागठबंधन आघाड़ी की एक यानी साझेदारी की हैसियत से इसमें शामिल है। और MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, हम देख रहे 2007 से दक्षता कमेटी नहीं बनाई गई है, 2007 से लेके अब तक 2020 तक। उसमें आसिफ भाई का भी 5 साल है, मुफ्ती साहब का ये पूरा पीरियड देख लेंगे कभी। तो क्या वजह है कि दक्षता कमेटी के सिलसिले में कभी कहीं से कोई आवाज़ नहीं बुलंद होता? तो मगर बोलते कि 2007 से नहीं बनी तो शेख रशीद साहब से जाके पूछो, उसके बाद मुफ्ती साहब से पूछो, फिर शेख आसिफ से पूछो, फिर अब मुफ्ती साहब से पूछो। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। नहीं 4 अलग अलग तरीके से MLA टर्म में रह चुके, तो वो बताएंगे ना दक्षता कमेटी क्यों नहीं बना। नहीं भाई, बदनवाने के खिलाफ जनता दल हमेशा रही है और राशन में शफाफियत होनी चाहिए, जनता दल भी इस बात को मानती है। तो दक्षता कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती? मेरा ये सवाल है सिंपल है आपसे कि कभी आप मुफ्ती साहब को भूले क्या, FDO को भूले क्या कि भाई दक्षता समिति का गठन होना चाहिए? ये कमेटी बनाने का काम मैं वही बोला कि यार MLA का
और उनका 4 MLA गए। अब मुझे नहीं मालूम उस मामले में कुछ, आर कमेटी क्यों नहीं बनाए, शेख रशीद साहब क्यों नहीं बनाए, आसिफ भाई क्यों नहीं बनाए, और मुफ्ती साहब आपने कहीं प्रस्ताव भी नहीं रखा कि बनाना चाहिए या करना चाहिए ऐसा? दक्षता कमेटी बनाना चाहिए तो हम हमेशा बोलते आए, मगर बनाने की जिम्मेदारी इनकी है। हम बोल सकते हैं, सिर्फ बोलेंगे। देखिए, बहैसियत MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो दक्षता कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन वो चेयरमैन अपनी कमेटी गठित क्यों नहीं करते? अब देखो, मुफ्ती साहब की सबसे पहले तुम एक बात समझ लो, मुफ्ती साहब अक्टूबर में चुन के आए, सरकार दिसंबर में बनी। वो 1.5-2 महीना उनका कोई काम काज नहीं हो सकता था, क्योंकि सरकार ही दिसंबर में बनी थी, लेट बनी। उसके बाद काम काज को शुरू हुआ तो तुम्हारा ये मार्च से ये लॉकडाउन और ये सब सिलसिला। मुफ्ती साहब को मुझे ये बताओ कि ये 6-8 महीने में काम करने का वक्त ही कितना मिला? 1.5-2 महीना सरकार बनने में लग गया, अभी 3 महीने से लॉकडाउन का पीरियड है। उनको अगर तुम ये सब हटाएंगे तो 2 महीने का पीरियड नहीं मिला। 2 महीने में आदमी क्या क्या करेगा? उसके बाद भी वो आगरा रोड का प्रस्ताव और ये सारी चीज़ें जो कि अभी तक हो जाती थी, कहीं ना कहीं एक आखिरी मरहले में आ गई होती, ये सारा काम काज वो शुरू कर दिए थे, मगर उनको वक्त नहीं मिला तो वो भी क्या कर सकते। और ये तो सारे शहर के सामने, सारे मुल्क के सामने है। एक बड़ा यानी हमने क्या ऐसी आपसे उम्मीद करना कि भाई आप मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को ये समिति का गठन करने के लिए बोलेंगे या प्रस्ताव देंगे, ऐसा बहैसियत है बदनवाने के खिलाफ एक फरीक। मुझे उसमें कानूनी पहलू फिलहाल नहीं मालूम। तुम बोल रहे कि 2007 से नहीं बनी, अगर वो आज भी कानूनी तौर पे बन रही है तो हर हाल में बनेंगी वो कमेटी।